राजधानी देहरादून जिसे देश भर के लोग प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर शहर समझते हैं, अब वहां की हवा भी जहरीली होती जा रही है। ये हाल हम अक्सर दूसरे शहरों का देखा करते थे, आज वही हाल हम देहरादून का हूबहू देख रहे हैं। इन दिनों सांस के मरीजों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी प्रदूषित हो चुकी देहरादून की हवा के चलते कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस समय देहरादून में प्रदूषण का जो स्तर है वो गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों से भी ज्यादा गंदा हो चुका है। 11 नवंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून भारत के उन 258 शहरों की लिस्ट में 9वें स्थान पर है जहां वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। इसका कारण बारिश का अभाव, हवाओं का कमजोर रुख और दूसरे प्रदेशों से आ रहा पराली के धुएं को बताया जा रहा है। CPC के रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में सोमवार को AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 और ऋषिकेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 दर्ज किया गया था, जो खराब श्रेणी में आता है। साथ ही साथ ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी है। वहीं अगर बात गाजियाबाद में AQI की करें तो वहां 252, जयपुर में 237, मेरठ में 211 और मुजफ्फरनगर में 240 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा जैसी जगह भी AQI 250 रहा है, जो देहरादून के मुकाबले काफी कम है। वहीं विशेषज्ञों की अगर बात करें तो उन्होंने इस वायु प्रदूषण के कई और कारण भी गिनाए हैं, साथ ही साथ समाधान भी बताए हैं। देहरादून के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर विजय श्रीधर ने बताया कि कुछ दिनों पहले कई जगह कूड़ा जलाया गया था, जिसके कारण गर्म हवा ऊपर नहीं जा पा रही है और प्रदूषण के कारण नीचे ही बनी हुई है। हवा की गति भी कम है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरी तरफ STC फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल बोले, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते वाहनों के धुएं, खुदी हुई सड़कें और वाहन निर्माण कार्यों की धूल के साथ कम बारिश प्रदूषण का बड़ा कारण है। सरकार को इन सब से निजात पाने के लिए हर स्तर पर सख्त कदम उठाने होंगे। वहीं देहरादून के कॉर्नेशन अस्पताल में भी सांस के मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देहरादून के CMO में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन के मुताबिक देहरादून भी वायु प्रदूषण की स्थिति देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि वायु प्रदूषण बड़े स्तर के कारण बुजुर्गों में सांस लेने की तकलीफों के साथ ही कई अन्य समस्याओं को भी न्योता दे रहा है। इस समय सभी अस्पतालों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि OPD में स्वास्थ्य संबंधित शुगर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जूझ रहे बुजुर्ग मरीजों का समुचित इलाज किया जाए।